कैसे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से एक सीरीज मैथमेटिक्स की, जो हम 25 क्वेश्चंस हैं उसको पार्ट में कराते रहेंगे। जो टीटीएस होता है, जो एसटी होती है, उसी टाइप में हम लोग आपको ऑनलाइन में एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज देने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके 2023 जो एसएससी होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बहुत ज़्यादा स्कोर कराने में मदद करेंगे, नंबर बढ़ाने में मदद करेंगे। हम लोग सभी आपके साथ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ज़बरदस्त सीखिएगा। एक क्वेश्चन कॉपी पर नोट करिएगा और उसको अगर ना आए समझ में तो कमेंट करके बताइएगा, तो अगली बार और बेसिक समझा देंगे। तो सवाल नंबर 1 कहता है बच्चों, ध्यान से देखना। कहता है कि त्रिभुज जो है, कहता है त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्सपी एक माध्यिका है। माध्यिका आप सभी लोग जानते हो, मीडियन क्या होती है, सभी जानते हो, मीडियन की बात कर रहा है। वाई एक्सपी और एंगल जेड पी एक्स के एंगल जो है समद्विभाजक हैं। एक्स और एक्स जेड बोला है क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड को क्यू और आर पर मिलते हैं। यदि क्यू एक्स क्यू वाई से 42.6/7% क्या है, कम है, तो क्यू आर रेशियो वाई जेड का अनुपात क्या होगा। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। अब मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखना क्या कह रहा है सवाल, क्वेश्चन समझिएगा। इसमें यह कह रहा है कि जैसे मान लो एक त्रिभुज है, एक बढ़िया से ऐसे ट्रायंगल बनाओ। त्रिभुज का नाम है एक्स वाई और जेड। इसने कहा कि जो एक्सपी है वो एक मीडियन है। एक्सपी क्या है? एक्सपी एक मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है? सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मीडियन का काम होता है सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देना, और एंगल बाइसेक्टर कोण विभाजक का काम होता है एंगल को दो बराबर भागों में बांट देना। और एंगल बाइसेक्टर काम करता है कि जो साइड होती हैं, जिस एंगल को डिवाइड करते हैं, जो एंगल जिन साइडों से मिलकर बना होता है उनका जो रेशियो होता है वही सेम रेशियो होता है तीसरी साइड का। मतलब अगर हम बात करें एंगल बाइसेक्टर की, अगर इसमें कोई त्रिभुज ABC है, अगर हम इस एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं, ये अल्फा अल्फा है, अगर ये 3:5 है साइड, तो बेटा सामने वाली भी 3 और 5 ही होगी। ये एंगल, हर चीज का एक अपना काम होता है। एंगल बाइसेक्टर की अपना काम है, मीडियन का अपना काम है। कभी कभी दोनों एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जो जिनका काम है वही करते हैं। ये मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी जो है अच्छी बात होती है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर काम सिर्फ क्या है कि जो साइड से एंगल बना है, जिन साइड से बना है, मान लो ये 3 और 5 वाली साइड से बना है, जिस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे सामने वाली जो साइड होगी वो वही रेशियो बनाएगी जो ये रेशियो में साइड होंगी या जो उनका मान होगा। मान लो ये 3 और 5 है तो 3:5। मीडियन का काम क्या होता है? सामने वाली भुजा को बराबर बांट देना। अच्छा, अब सवाल कहता है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस वाले एंगल का बाइसेक्टर जब करता है तो ये जो एंगल बाइसेक्टर आता है वो लग नहीं रहा, लेकिन आपको लगना चाहिए। यहां पर जो है पी एक्स है, मान लो पी एक्स है, और यहां वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ये वाई है। ये एंगल बाइसेक्टर, लेकिन इसका नाम बीटा दे दो, इसका नाम बीटा दे दो। अच्छा, इसके बाद वो क्या बोलता है? वो कहता है कि जो इसकी साइड है, जो ये वाली साइड है, इसका नाम x2 हो जाएंगे। तो इसको जो है हम लोग इसके नाम जो है अलग अलग कर देते हैं। ये अल्फा हो गया। यहाँ पे नाम देखते हैं क्या नाम है। यहाँ पे नाम है Q और R। क्या नाम है? Q और R। ये है Q और ये क्या है? ये है R। अच्छा, फिर उसने क्या बोला है? फिर उसने बोला है कि जो है QX QY से 42.6/7% क्या है? कम है। 42.6/7 उसने बोला है, 42.6/7। ये जो है, अब देखो ये वैल्यू जो 42.6/7 है, इसको क्या बोलते हैं परसेंट में? सबसे पहले तो इसको बदलना है। तो इसको क्या बोलते हैं? 7×14 और 7×4 = 28। ये लगभग 300/7 जाएगा। तो इसका मतलब 1/100। सबसे पहले परसेंटेज में मान बदलो, 3/7 हो गया। कितना हो गया? 3/7। बोला है लेस, मतलब कम बोला है। तो अगर ये 7 है, पूरी 7 है, कौन इससे 3 कम है, तो कितनी हुई? ये हो गई 4। यहां से लेंथ हो गई 4। इतना कहानी थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो कहानी थी वो कहानी ये थी कि पहले एक त्रिभुज दे रखा है एक्स वाई और जेड। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है, हम आपको समझाएंगे। त्रिभुज कैसा है? एक्स वाई और जेड, जिसमें बोला है कि एंगल जो है इसका एक्स पी वाई का जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहां? क्यू पे कट कर रहा है, इसको एक्स वाई पर। और जो ये वाला है आर पर है, वो बना रहा है एक्स पी जेड को काट रहा है, किस पर? आर पर काट रहा है।
ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, थ्योरम कहती है एंगल बाइसेक्टर जो साइड होती हैं वही रेशियो में होती हैं। तो ये बताओ, अगर यहां पर ये 4:7 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 साइड होगी और ये 4 साइड होगी, हाँ या ना? ये 7 होगी और ये क्या होगी, 4 होगी। जो अनुपात इन सामने वाली भुजा का होगा, जैसा जैसा एंगल बाइसेक्टर सामने को जिस रेशियो में काटेगा, अदर साइड्स उसी रेशियो में होंगी, हाँ या ना? इतना कंफर्म हो गया। अब इधर देखो, हम जानते हैं मीडियन है तो 7 है, तो ये भी 7 होगी, हाँ या ना? ये भी 7। अब देखो, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये 4 है और ये 7 है तो ये भी 4 और 7 में जाएगी, ये भी 4 और 7 में जाएगी, 4 और 7 में जाएगी। अब देखो, कहानी यहां से शुरू होती है। अब उसने बोला है कि QR और YZ का रेशियो क्या है। उसने QR रेशियो YZ का पूछा है सवाल में, ये अनुपात हमसे पूछा है। तो एक चीज ये बताओ, अगर हमसे QR और YZ बच्चों पूछा है तो अगर आपके दिमाग में आएगा ये तो 7 7 14 हो गया, नहीं। अब हम ये, चूंकि ये अनुपात, ये सेम रेशियो, अब आती, जानते हो कौन सी प्रमेय? अब आती थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय क्या होती है कि अगर कोई भी लाइन जिस रेशियो में, अगर ये A अनुपात B में है और ये भी A अनुपात B में है, अगर ये तो पैरेलल हो जाएगी। पहला केस, ये पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई सेम रेशियो में कहानी है तो ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। मतलब ये अगर A, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, A प्लस B, तो ये भी क्या हो जाएगी, A, और ये हो जाएगी A प्लस B। ये सेम रेशियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सेम रेशियो आपका बन जाएगा। अगर हम बात करें अगले सवाल की, क्या है? अब इस सवाल में देखो क्या करना है। अब ये तुम्हारा रेशियो क्या बनेगा, ये 4 बनेगा और पूरा क्या है 11, तो ये हो गया 4 और ये रेशियो क्या बनेगा 11। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 और 11, ये 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 4:11 हो जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना क्या कह रहा है। टाइम एंड वर्क, इसमें देखो क्या कह रहा है कि एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। क्या कर सकता है, ये किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। बात समझ गए? कितने में कर सकता है, 20 दिनों में कर सकता है। और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी जो है उसी कार्य को 15 में कर सकता है। ए और बी मिलकर 5 से ही 3/7 दिनों तक काम करते हैं। तो कार्य का कितना भाग हुआ, कार्य का कितना % काम पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, अब इसको यहीं पे लगा सकते हैं। एक काम कर रहा है कितने दिन में, एक काम कर रहा है 20 दिन में, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 60 हुआ। कितना हुआ, 60 हुआ। तो यहां कितना काम करेगा, ये 3। अच्छा, ऐसा एलसीएम क्यों लेते हैं, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे एलसीएम क्यों लेते हैं। एलसीएम हम जब भी, देखो होता क्या है, एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। जैसे हमने कहा कि एफिशिएंसी है या टाइम है, इन दोनों का जो जिसके रिवर्स होता है, जैसे मान लो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, बराबर वर्क हो जाएगा। अगर हम एफिशिएंसी या टाइम किसी में से एक का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मुझे आता है वर्क। क्या मिलता है, इसमें हमें वर्क मिलता है। दोनों में से किसी का भी अगर हम एलसीएम लेते हैं, तो अब हम एलसीएम लिए, अगर टाइम का एलसीएम लेंगे तो वर्क आएगा, और वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। इसको हम क्षमता कहते हैं बच्चों। ये क्या होता है, ये क्षमता होता है। अब देखो यहाँ पे 3 काम कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है, 4, दोनों कर रहे हैं कितना, 7। और कितने दिन करते हैं, 5 से ही 3/7 दिन। तो 35 दिन कितना हो गया, 38/7 दिन। और कितना काम करते हैं, 7। तो वर्क कितना हो गया, 38 हो गया। कितना वर्क हो गया, 38। बोला है कितना % हो गया, तो ये बताओ 38 जो है वर्क है कितना, 60 है, तो इसका कितना % हुआ, इंटू क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, और सीधे सीधे इसको हल कर लीजिए। क्या करिए, 0 0 काट दीजिए, 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 5, अब 5 से काटिए तो 5 से गुणा करिए, 5 और 40 हो गया उसे, और 5 दिया 15, 40 15 और कितना 4, 19 हो जाएगा उसे। यहाँ 3 से बटा 3 हो जाएगा, कितना जाएगा, 3 6 18 जाएगा, 3 3 63 सही 1/3% जाएगा आंसर। कितना जाएगा, 63 सही 1/3
16% इसका आंसर चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, आप इन पे परेशान नहीं होना है। हर क्वेश्चन हम उठाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, आप बस वीडियो देखते रहो और क्वेश्चन को समझते रहो और नोट करते रहो। देखो एक एज का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का सवाल है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछता जरूर है ना, ये जरूर पूछता है पेपर में। अब इसको समझाते हैं तुम्हें। जैसे मान लो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 साल पहले ए की आयु बी की आयु से रेशियो कितना है, 13:5 है। कितना रेशियो है, 13:5 है। जो ए और बी का रेशियो है वो कितना है, 13:5 है। बात समझ गए। अब अगर ये 13:5 है और दूसरा कितना बोला है, दूसरा बोला है कितना, 10 साल बाद रेशियो है 11:7। ये है 8 ईयर्स बिफोर और ये है 10 ईयर्स आफ्टर, और ये कितना दिया है आपका, आफ्टर दिया है 11 और 7। कितना दिया है, 11 और 7। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, एज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ डिफरेंस इक्वल तो है नहीं। जब डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को बराबर करते हैं। और जब डिफरेंस को हम बराबर करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे के डिफरेंस से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर के डिफरेंस से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 26। 4 है, नीचे कितना डिफरेंस है, नीचे डिफरेंस है 4। कितना डिफरेंस है, 4। तो 4 से गुणा करो, कितना हुआ, 52 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। ऊपर डिफरेंस कितना है, 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो गया, 56 हो गया। अब डिफरेंस कितना हुआ, अब डिफरेंस हुआ यहाँ पे 26। कितना डिफरेंस हुआ, 36 सॉरी, कितना हुआ, 36। अब 36 डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस है 18 का। यहाँ डिफरेंस कैसे 18 का हुआ, क्योंकि कभी भी आफ्टर या बिफोर होगा तो हम प्लस कर देंगे, बिफोर आफ्टर होगा तो प्लस कर देंगे, आफ्टर आफ्टर होगा तो डिफरेंस कर देंगे, बिफोर बिफोर होगा तो भी डिफरेंस कर देंगे। ये हम कर देंगे डिफरेंस कब, जब सेम होगा तो डिफरेंस कर देंगे, अपोजिट होगा तो हम प्लस कर देंगे। ध्यान रखना, अगर 8 ईयर्स बिफोर है, 10 ईयर्स आफ्टर है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रेशियो को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अच्छा, इतना काम आप क्वेश्चन में भी कर सकते थे। यहाँ देखो, देखा 13:5 है और यहाँ देखा आपने जो है 11:7 है, तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। कितना डिफरेंस, 4, तो यही चेंज कर दिया, 65 हो गया। अब 4 65 हो गया और यहाँ 20 हो गया। यहाँ देखा डिफरेंस कितना था, 8 5 13, तो 88 हो गया। यहाँ तुम्हारा 8 7 56 हो गया। आपने यहाँ भी ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ एग्जाम में भी कर सकते हो। 56 20 है, इसी को सॉल्व कर सकते हो 36। बट हम यहाँ कर देते हैं तो आपको लगता है सर कितना हौच पौच कर देते हैं, एक ही में कर देते हैं। तो अब क्या है, देखो डिफरेंस कितना, 18 है। कितना डिफरेंस है, अब यहाँ 18 का डिफरेंस है और 18 का डिफरेंस बोला है उसने, देखो ध्यान से, तो कितना हो गया आपका, 36 हो गया। तो 1 की वैल्यू हाफ हो गई। अगर 36 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू हाफ हो गई। इसका मतलब ये 10 साल का हुआ और ये तुम्हारा हुआ 26 साल का। ये हुआ 26 साल का, ये हुआ 10 साल का। कब, 8 साल पहले। तो इस समय कितने का हुआ, 26 में 8 जोड़ो तो ये 34 साल का हुआ। कौन, ये 34 साल का हुआ और ये तुम्हारा हुआ 18 साल का। कौन, बी हुआ 18 साल का। अब ए हुआ 34 साल का, बी हुआ 18 साल का। देखो ए हो गया कितने साल का, 34 साल का, और बी कितने साल का हो गया, 18 साल का। सी ए से 6 साल क्या है, छोटा है। सी ए से 6 साल छोटा है, मतलब कितने का हुआ, ये 28 का हुआ। अब हमें बोला है बी का सी से अनुपात क्या है, तो बी है 18 साल का। क्या पूछा है कि बी की वर्तमान आयु का सी की आयु से, सी की आयु से पूछा है। सी की आयु कितनी हुई तुम्हारी, सी है तुम्हारी 28 साल। तो रेशियो बनाया तो 9 और 14, कितना आया, 9 और 14, ये डी ऑप्शन हो गया। तो एज के सवाल कैसे लगाते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल आप लगाते रहो। अच्छा, हम लोग बात करेंगे अब इसके आगे क्वेश्चन की। इसके आगे क्वेश्चन जो है और सबसे बढ़िया, एक त्रिभुज का सवाल बहुत बढ़िया है, सर्किल और ट्रायंगल का मिक्स क्वेश्चन है, सबसे गजब का सवाल है। इसको आप पढ़ के देखिए, कोशिश करिए पढ़ने की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किल जो है त्रिभुज एबीसी भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है। क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, गजब से। वृत्त है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी पर स्पर्श करता है और क्यू और आर पर बढ़ाई गई एबी और एसी को भी स्पर्श करता है। इसका पीडीएफ भी हम आपको लिंक में दे देंगे आज। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करे देखने में तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, या वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, triplemeducationalhub.co.in पर, है ना।
अब AC को भी स्पर्श करता है। यदि एंगल ABC का परिमीटर दिया है 42.8, तो AR की लंबाई पूछा है हमसे क्या होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, अब इस क्वेश्चन को जो है इसको लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाने में बहुत कठिन नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। आपका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर देता हूं। बहुत ही जो है कठिन नहीं है। क्या करना है समझो जरा इसमें। सबसे पहले बनाना है आपको एक ट्रायंगल, छोटा सा ऐसे बनाओ जिससे सर्किल आ सके इसमें। मान लो त्रिभुज ABC है, और जैसे ही हम इसमें इसको बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं और इसको बढ़ाते हैं। अब ऐसा डायग्राम बहुत बार बनाए होंगे। अब इसमें जब ये सर्किल ऐसे जा रहा है, ये थोड़ा नीचे से आ रहा है ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा। थोड़ा सा सर्किल हमारा एडजस्ट कर लेना, बहुत बढ़िया चित्र नहीं बन पाया है, लेकिन कोशिश करना कि आपके कॉपी पे अच्छा बने। अब देखो यहाँ पर एक तो यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, और एक ये यहाँ पे टच कर रहा है। अच्छा, जो आप थ्योरम सोच रहे हो वो कुछ ये सोच रहे हो कि जब कभी भी बाहर सर्किल बनता है, जब कभी बाहर सर्किल बनता है तो ये जो एंगल, ये बाइसेक्टर जो होता है, ये सेंटर आता है, ये कुछ और है। ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये वाला हमारा 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। अंदर प्लस होता है, बाहर माइनस होता है। बाहर क्या होता है, बाहर माइनस थीटा बाई 2 होता है। ये दूसरी चीज है। ये तुम्हारा एक्सटर्नल बाइसेक्टर है जिसमें 90 माइनस थीटा बाई 2 पूछ रहा है। यहां पर जो है ये कुछ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। यहां क्या कह रहा है कि इसका जो ये जो वैल्यू है, मान लो इसमें क्या क्या नाम दे रखा है। इसने मान दे रखा है, मान दे रखा है AB और AC दो स्पर्श करता है, AB और AC, और AR की लंबाई है। क्या पूछा है, AR की लंबाई पूछ रखा है। अब देखो, अगर हमसे AR की लंबाई पूछ रखा है, मतलब ये AR है मान लो, और यहां पे P है, यहां पे Q है, तो पहला केस जो बनेगा, केस नंबर 1, बहुत ध्यान समझना, बहुत बेसिक समझा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहला बेटा इसमें AR इज इक्वल टू जो होगा वो AQ होगा। AR बराबर क्या होगा, AQ। क्यों होगा, क्योंकि सर्किल पर बाहरी पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट छोड़ते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो भी हम टेंजेंट छोड़ते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। पहला केस तो ये बनता है। दूसरा केस अगर आप देखते हो, इस पॉइंट से देखो तो ये आपस में ये भी बराबर होना चाहिए। ऐसे मान लो इसका हम नाम दे रहे हैं M दे रहे हैं, तो ये भी M हो गया। अगर इसका मान A है तो जो A प्लस M ये होगा वही A प्लस M इधर होगा। इसका नाम हम दे रहे हैं मान लो A प्लस M, तो ये पूरा क्या जाएगा, ये भी पूरा A प्लस M जाएगा, क्योंकि टेंजेंट बराबर होते हैं। ये AM है तो ये भी A प्लस M हो गया। अच्छा, अगर ये जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा, अगर A है यहां से तो ये M है तो ये भी M ही होगा, और ये क्या है, ये भी M हो जाएगा। तो मतलब ऐसा हम नाम दे दिए हैं। एक्चुअली में आपको लगेगा दोनों बराबर है, ऐसा नहीं है। उसका सम बराबर होता है। क्या होता है, सम। जितना ये होगा उतना ही ये होता है। ठीक, तो मतलब ये टेंजेंट आपस में क्या हुआ, बराबर। अब इस त्रिभुज का जो पैरामीटर हुआ, अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल का जो भी पैरामीटर बनेगा, इसका जो भी पैरामीटर बनेगा वो कितना होगा। ये मान लो A, ये तुम्हारा A है, A प्लस M ये हुआ, A प्लस M ये हुआ, तो पूरा जोड़ो तो 2 इंटू A प्लस M ही तो हुआ। ये मतलब 2 इंटू टेंजेंट हुआ, 2 इंटू टेंजेंट, मतलब 2 इंटू या तो AR कहो, या हम कह सकते हैं 2 इंटू AQ कह सकते हैं। अगर त्रिभुज का ये पूरा परिमाप हुआ तो हमें त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है सवाल में। त्रिभुज का परिमाप हमको दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, 42.8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 42.8 दे रखा है। इसका मतलब ये बराबर हुआ 2 इंटू AR के। तो एग्जाम में सीधा लग जाएगा, कितना हो गया, इसका आधा 2 दूनी 4, 21.4। कितना आंसर आ जाएगा, 21.4। मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आपका सही हो जाएगा, 21.4। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है जो कॉमन सेंस से संबंधित होते हैं और तुरंत ही लग भी जाते हैं। ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं होता है। चलो हम एक दो क्वेश्चन और बात करते हैं, बढ़िया बढ़िया, जिससे आपको कुछ लगे कि आज पढ़ाया गया है। एक तो ये आप सीख लिए कि अगर हमसे कभी पूछता है। अब ये क्वेश्चन बहुत गजब का है, अगर इसको आप देखते हैं, इसको अच्छे से पहले पढ़ो, थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी
आंशिक रूप से ट्रेन और शेष बस से तय करता है। इंग्लिश में पढ़ सकते हो, ऊपर इंग्लिश में सवाल है। यदि वह ट्रेन से 150 किलोमीटर और शेष बस से यात्रा करता है तो उसे 3.5 घंटे लगते हैं। अब देखो इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी आपको अच्छे से। फिर कहता है यदि वह 140 किलोमीटर बस से और शेष ट्रेन से यात्रा करता है तो उसे 3.5 से ही 2/3 घंटे लगते हैं। ट्रेन की गति क्या होगी, स्पीड हमसे पूछा है। इसका सबसे शानदार तरीका जो हम बताते हैं आपको, वो सबसे शानदार ये है कि हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ट्रेन से चल रहा है, किससे चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है, ट्रेन ले लिया, और क्या ले लिया, बस ले लिया, और क्या ले लिया, टाइम ले लिया। बहुत ध्यान समझना क्या करते हैं। टोटल डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, इसको दिमाग में आप रखिएगा। डिस्टेंस कितनी टोटल, 240 किलोमीटर। अब क्वेश्चन को पढ़िए, वह जो है ट्रेन से 150 जा रहा है। अब बताइए अगर ट्रेन से 150 जा रहा है तो बचा कितना, 90 बचा, और कितना समय ले रहा है। अब समय देखिए कितना ले रहा है, समय ले रहा है 3 सही 1/2, मतलब 7/2 घंटे। कितना ले रहा है, 7 इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद देखो अब कहता है कि 140 किलोमीटर बस से चलता है। अच्छा, अगर 140 किलोमीटर बस से चलता है तो 240, तो बचा कितना, 100 किलोमीटर बचा। और इसमें कितना समय लग रहा है देखो ध्यान से, तो कह रहा है 3 सही 2/3, तो 9 2 11/3 हो गया, मतलब यहां हो गया 11/3 घंटे। ये है आपकी कोडिंग पूरी। अच्छा अब देखो, अब तरीका हम आपको सिखाते हैं करना क्या है। इसमें जो बीच में होता है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब इसको हम काट सकते हैं 0 0, तो बचा 9 और 14। अब यही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें डिफरेंस लेना है। आपने हाई स्कूल में 3 नियम पढ़े होंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक पढ़ा होगा ट्रांसवर्स मल्टीप्लिकेशन, या हम कह सकते हैं इसको वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, वज्र गुणन विधि हिंदी में कहते हैं। और एक होता सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। एक विलोपन विधि होती थी, एलिमिनेशन मेथड। एक फिर ग्राफ से पढ़ते थे। ऐसे हाई स्कूल में इक्वेशन ऑफ सॉल्व करते थे, उसमें से थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। तो क्या करेंगे, 14 × 150 करोगे तो 15 15 225 है, गुणा कर लो 0, 14 5 70, 14 कम 14 और 14 7 2150। ठीक, ये गुणा करोगे 900, तो 900 का डिफरेंस लोगे। इसमें देखो माइनस क्या करोगे, 900 करोगे बटा, यहाँ कितना आएगा देखो, 2 सती 14, 7 सती 49 हो गया। इसका इंटू करोगे 2 2 सती हो जाएगा, 7 सती 49। यहाँ करोगे 3 3 9 और 33 हो जाएगा। 49 में 33 घटाओगे तो आएगा 16। 49 में 33 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ऊपर कितना आएगा, 2150 900 में, ये तो 50 हो गया। और 9 21 में 9 घटाओगे, 9 9 18, 3 9 3 1250 बटा कितना आएगा, 16 आएगा। 16 से काटो कितना जाएगा, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है मेरा। 14 से गुणा करोगे 0, 14 पंचे 70 का 7 आया, 14 कम 14 7 कितना हुआ, 2100 आएगा। कितना आएगा, 2100। तो 2100 में से 900 गया 1200, है ना, ये 1200 आएगा। 4 चौको 16 और 4 तिया 12, 300 हो गया। 4 सती 28, 4 पंचे 20, कितना आएगा, 75 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। कितना आएगा, 75 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, मुझे लगता है आपको करने चाहिए। और ये आंसर हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बात करते हैं कोई और अच्छे सवाल की। अब ये क्वेश्चन SICI का सवाल है, और ये क्वेश्चन बार बार SSC पूछता है। मैं कहता हूं इसको तो आप रट लीजिए, जो मैं कह रहा हूं कैसे करना है। हम आपको एक कहानी बता दे रहे हैं। इसकी कहानी इसकी ये है कि जैसे मान लो इसमें कहता है एक निश्चित राशि है, और कह रहा है कि 31/2 वर्ष है। जो SICI चैप्टर है इसमें 2 चीज बेटा होता है। इस चैप्टर में प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है। कोई एक चीज तो हमको इसमें फिक्स कर देता है। अब देखो इसमें हमको उसने टाइम फिक्स कर दिया। टाइम कितना फिक्स कर दिया, 31/2 साल, ये फिक्स कर दिया। लेकिन उसने रेट को बढ़ा रहा है। रेट कितना बढ़ा रहा है, पहले y है, अब वो y+4 कह रहा है, मतलब वो 4% बढ़ा रहा है। तो बस यही कथा ये सुननी है आपको कि जो 2 में से कोई भी एक चीज बढ़ाता है, रेट और टाइम में से कुछ भी एक चीज बढ़ाएगा तो हम दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है वो बढ़ा हुआ ब्याज होता है। सदैव बढ़ा हुआ क्या होता है, ब्याज होता है बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, देखो y+4% है, तो अगर हम 31/2 को 4 से गुणा कर दें, 31/2 को अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये मेरा जो वैल्यू आएगी 62% आएगी। कितनी आएगी, 62% आएगी ये।
और जब ये 62% आएगी तो मतलब 62% की वैल्यू है ये आप 44-52, मतलब 62% की वैल्यू कितनी है, ये तुम्हारी है 44 और 52 की। तो इसको हल करोगे तो 16 कितना बार जाएगा, एक बार 2 से काटो तो 31 आएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 26 हो जाएगा। अब 31 से और काट सकते हो तो लगभग ये आपके पास जाएगा, इसमें ऑप्शन देख लो किससे जा रहा है, क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 1 को हम 6 से गुणा करेंगे तभी वो आंसर आएगा। तो इसमें देखो किसी में है 4 है, और फिर से एक बार देख लो 62% की जो वैल्यू है वो तुम्हारी है 4452। अब यहाँ देखो हमें चाहिए 100%, 2 जीरो हाई है, देखो 2 जीरो हाई है, तो यहाँ पे और नंबर क्या ले लें कि यहाँ पे जो है बन जाए, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 2, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 से करोगे 2 चक्कू 8, पूरा हाटी काटना ही पड़ेगा। 62 कितना है यहाँ पे तुम्हारा 31/2 गुणे 4, 62%। और हल ही कर देते हैं, आप तो करोगे नहीं, लो जल्दी कमेंट कर दें करके। तो 62% कितना है, 44-52 है, तो 44-52 है तो 2 से काटो तो 31 हुआ, और ये 2 से काटो 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 5 कितना हुआ, 2 पंचे 10। अच्छा 31 से काटो कितनी बार टेबल जाएगी लगभग, ये तुम्हारी एक तो 4 4 कम 4 4 3 12, 122, 304, अच्छा 4452, 4452 तो सही है बिल्कुल, और 2 से काट रहे हैं तो 31 आ रहा है, इधर काट रहे हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2226 कितना आ रहा है, 2226 को 31 से, अब हम जानते हो क्या कैलकुलेशन जो है, 31 से काटो कितना जाएगा, लगभग पहाड़ी पढ़ते हैं तो 6 3 18, 6 बार जाएगा, लेकिन ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा, तभी तो मेरा दिमाग ऑप्शन से करने का होता है, इसमें क्यों नहीं हो रहा है। तो पूछ रहा है तो राशि कितनी होगी, क्या पूछ रहा है, राशि कितनी होगी, तो 31/2 वर्ष। अच्छा 31/2 वर्ष है, और बढ़ कितना रहा 4, 2 दूनी 4, 31 दूनी कितना हुआ 62, तो 4452 को हम 62 से डिवाइड कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना जाएगा लगभग 5 × 30, 5, क्योंकि ऑप्शन 4 2 है, 3 1 8 है, 4 2 है, 3 0 4 है, इसके आसपास क्यों नहीं जा रहा है। तो अगर हम चलो भागी कर लेते हैं, 4 4 हो सकता है ऑप्शन गलत हो, मेरे दिमाग में ऑप्शन सामने दिख रहे हैं ना, इसीलिए, क्योंकि पेपर में करने की हैबिट, यही मेरी हैबिट है, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ ना तो फिर कैलकुलेशन रुक जाता है, क्योंकि उसके आसपास जा ही नहीं रहा है। तो 61 के पास कितना होगा, 5 × 30, अगर 6 7 42, 7 बार देखते हैं, 7 कम 7, 7 6 42, ये 427 जाएगा, घटाते हैं 8 7 15, 8 जाता है, यहाँ पर 1 जाता है ना, फिर 2 हो जाएगा 182, 2 अगर 6 60 तियाँ लगभग 3 2 के आसपास जाएगा, तो 72 बार टेबल जा रही, तो 7200 के आसपास हो रहा है। y+4% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया होता, तो y+4 31/2 नहीं है ये। अब जानते हो क्या क्यों गलत हो रहा है, मैं समझ गया, इसको करेक्शन करता हूँ, ये 31/2 नहीं है, ये है टाइपिंग एरर है, ये 3 सही 1/2 है। देखो यही है हमारे साथ, क्वेश्चन भले गलत हो लेकिन हम कैलकुलेशन करते करते समझ जाते हैं, तो आप भी एग्जाम में ऐसे फंसना नहीं तुरंत। ये 3 सही 1/2 है, 3 6 1 7/2। अब देखो तब 4 से करोगे तो 2 दूनी 4 कितना आएगा, तब उसके पास जाएगा, क्योंकि बहुत रेंज हो रहा था। अब 14% के बराबर जब करोगे 44-52, किसके पास करोगे, 14% बराबर करोगे 44-52, और हमें चाहिए 100%, तो कितना आएगा 14 14 तिया 42, 42 और कितना बचा 8 4 12, और 8 4 14 तिया 42, 2 25, 14 कम 14, 31 हो गया, 1 12, 14 तिया 42, 2 25, 14 कम 14, और कितना बचा 6 5 11, 14 7 112, है ना। तो कितना जाएगा 112 में, 14 5 70, 14 6 84, लगभग 31 वाला आंसर कौन सा बैठ रहा है, देखो उसमें 31 वाला, ये 31 800, 14 8 112, है ना। तो 31 800, देखो कैलकुलेशन हमारा ऑप्शन से चलता है, एक्चुअली में जो मेरी प्रैक्टिस है वो ऑप्शन से जल्दी होती है, तुरंत सामने क्वेश्चन है, मैं कैलकुलेशन ही उसी पे करता हूँ। ये आपको ऑफलाइन क्लास में दिखता होगा जब आप पढ़ते होगे, तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे 31 800 आ जाएगा। अब सवाल को समझ के होगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक क्वेश्चन कोई और बढ़िया कराता हूँ, कोई अच्छा कराता हूँ, ये ले लो सवाल, और फिर मैं आपको अगली सीरीज में इससे अच्छा सवाल कराता हूँ। ये तो क्या करा है, एक बर्तन में जो है, एक बर्तन में एसिड और पानी का 32 लीटर का घोल है, जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 5:3 है। 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, तो
यह इतना मिला दिया जाता है, तो अब रेशियो पूछा है, तो इसमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर रेशियो दिया है तो पहले जो निकाल रहा है उसको निकाल दिया करो। जैसे मान लो 32 लीटर है और 12 निकाल दिया है, तो बचा कितना, 20 बचा, उसको रेशियो में बांट दो 5:3 में, सबसे सही होता है। तो 8 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 2.5 हो गई, तो इसको 25 25 125 12.5 हो गया, ये 7.5 हो गया, और इसमें उतना ही मिला दिया 7.5, तो ये तो 15 हो गया। तो रेशियो बना 12.5 रेशियो 15, तो सुनो हटा दिया 0 हो गया, 25 से कटा, चरकू पंचे हो गया, 25 6 हो गया, 5 और 6 अनुपात बन गया, ये वाला बी ऑप्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये तुम्हारा जो है हाइट डिस्टेंस का सवाल है, देख लो कैसे होता है ऐसे सवाल। कहता है एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस, ये कह रहा समझो ध्यान से, कह रहा कि एक लाइट हाउस, विपरीत दो जहाज इस प्रकार हैं कि तीनों संरेखी हैं, और लाइट हाउस के शीर्ष से 2 अवनमन कोण दिया है, विपरीत बोला है, विपरीत, और 30 डिग्री 60 डिग्री, ये ऐसे कह रहा है। देखो ये मान लो डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ये बात समझ गए, ये ऐसे, ये तुम्हारा ले रहा है एंगल, ये एक ले रहा है, ये 30 ले रहा है, और ये ले रहा है 60, तो ये तुम्हारा कितना बनेगा, ये 30 बनेगा, और ये कितना बनेगा, ये भी 60 बनेगा, और दोनों के बीच की दूरी हमको दे रखा है कितनी, 230√3 दे रखा है, ये दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बहुत ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन में जैसे मान लो ये h लोगे, 30 पे क्या होता है, वो h√3 बन जाता है। 3 चित्र याद रखो, एक 30 वाला याद रखो, 90 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री बनता है तो ये h है, तो ये h√3 होता है। अगर यहीं पर 60 डिग्री होता, कितना होता, 60 होता, तो अगर ये h है तो ये h/√3 होता है, और अगर 45 होता है तो भैया बराबर होता है, ये h है तो ये भी h होता है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो h/√3 ये जाएगा तुम्हारा, h/√3, दोनों को जोड़ोगे 3h, ये 3 हो जाएगा, और 3 4h, 4h बचा √3, ये बराबर जा रहा है 230√3, ये तो 230 गुणे 3 हो जाएगा, तो 4h बराबर हो जाएगा 230 गुणे 3, या 4h बराबर लिखोगे 23×3 690 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो 690 को जब 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 29 4 7 28, और फिर 1 4 दूनी 8, 172.5, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर सकते हो, बहुत कठिन नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है, एक मैं और कराऊंगा, इसको आप देख लो, गजब का सवाल है ये। मुझे आपको ये सिखाना है कि कभी आपसे पूछ ले, कभी पूछ ले कि इसके बहुत से हल होंगे, बोला है इन्फिनाइट सोल्यूशन, क्या बोला है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो 3 चीजें आप ध्यान रखो। एक ग्राफ आप ये ध्यान रखो, अगर कोई भी इक्वेशन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होता है, और स्लोप क्या होता है, a1/a2 b1/b2, ये रेशियो स्लोप का होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का होता है। जैसे ये जो c होता है, ये YH पे कटा अंताखंड, इसको बोलते हैं c। इंटरसेप्ट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इंटरसेप्ट, है ना। अब देखो, तो इन दोनों में ये कब बराबर होते हैं, ये बराबर तभी होते हैं जब हमारा स्लोप बराबर होता है। तो एक तो कहानी है कि या तो दोनों लाइनें एक के ऊपर जा रही हो, उसी के ऊपर जा रही हो, दूसरी लाइन जो है उसी के ऊपर जा रही हो, तो उसका स्लोप बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर के केस में, एक तो इस पे होता है इन्फिनाइट सोल्यूशन, अनंत हल होते हैं, है ना, इन्फिनाइट सोल्यूशन, और इस पर होता है नो सोल्यूशन। इस पर क्या होता है, इस पर होता है नो सोल्यूशन, इस पर। और जब ये बराबर नहीं होते हैं, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है जब कोई दो इक्वेशनें मात्र एक बार काटती हैं, मतलब उसका ये बराबर नहीं होता है। तो तीनों केस समझ लो क्या होते हैं। पहला केस होता है, समझ लो, पहला केस होता है नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन में दिमाग में बैठाओ तुरंत, जैसे हम बोल रहे हैं, नो सोल्यूशन का मतलब हुआ कि दोनों लाइनें जो हैं पैरेलल हैं, और पैरेलल है मतलब उनका स्लोप समान है, लेकिन उनका जो है इंटरसेप्ट समान नहीं है, सी समान नहीं है, ये समान नहीं है। दूसरा, अगर समझ इन्फिनाइट सोल्यूशन, अगर अनंत की बात कर रहा है, अगर अनंत की बात कर रहा है, अनंत हल कह रहा है, इन्फिनाइट सोल्यूशन कह रहा है, इन्फिनाइट कह रहा है, तो समझ जाओ कि
कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये भी बराबर है, सब बराबर है ये। और नो सोल्यूशन अगर कह दिया और नो सोल्यूशन हो गया, अगर कह देता है कि यूनिक सोल्यूशन, अद्वितीय हल जिसे कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन, ये क्यों है, यूनिक सोल्यूशन है ना। तो इसमें क्या होता है, a1/a2 ये बराबर नहीं होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर होता है, c बराबर होता है। उसमें 3 केस बनते हैं। तो इस सवाल में देखो यहां ध्यान से कि हमारा जो केस बन रहा है उसने बोला है हमसे इन्फिनाइट सोल्यूशन, मतलब पहला बराबर हो गया, तो क्या होगा 17। अब देखो अगर हम बात करें, अगर यहां पे हम बात करें, इसको हम हटा रहे हैं सब यहां से, अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, पहला बनेगा 17 बटा, यहां 17 है तो ले लो 17 अपान कितना ले लो, वहां 23 आएगा, ये बराबर यहाँ m ले लो और वहाँ क्या लेना पड़ेगा तुम्हें 299 लेना पड़ेगा ये। अब इसको हल करो, 23 से कम 23 हुआ, 6 23 3 69, 13 से गुणा कर दो 17 को, 17 थे 51 और 17 कम 17 और 5 कितना होता है 22, 221 इसका एग्जैक्ट आंसर। अब जिस बच्चों को ये सब आता होगा वो फटाफट लगा लेगा। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग फिर मिलेंगे, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपका जो है नॉलेज या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और चैनल को आप धीरे से धीरे प्रमोशन करते रहिए। फिर एक दिन हम लोग डेली ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, डेली क्लास पढ़ाएंगे और बैच लॉन्च कर देंगे एप्लीकेशन पर। मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। धन्यवाद।